शुद्ध प्रेम, प्योर लव। शुद्ध प्रेम के बारे में हम जब सोचते हैं, साथ में और एक चिंतन होता है अशुद्ध प्रेम। क्या है अशुद्ध प्रेम? क्या होता है? जहाँ पे शुद्धता नहीं होता है। इम्प्योर मीन्स लैक ऑफ प्योरिटी। जहाँ पे अंधेरा होता है, इसका पश्चात में क्या कारण होता है? हो सकता है जहाँ रोशनी नहीं होता है। आप मान लीजिए थोड़ी देर पहले, अभी शाम को हम बैठे हुए हैं, शाम ढल चुका है, सूरज विदाई ले चुके हुए, अस्त हो चुके हैं। अंधेरा क्यों आया? थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आया था? क्योंकि उधर सूरज थे, ढल रहे थे, छल रहे थे। जहाँ सूरज होता है, इसका रोशनी होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश के सामने अंधेरा आ ही नहीं सकता। अभी सोच लीजिए, मान लीजिए अंधेरा आ गया, मतलब रोशनी चला गया। एब्सेंस अवर्तमान से शुरू हुआ, आलोक रोशनी के अवर्तमान से शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? अंधेरा शुरू हो गया। सत्य के अवर्तमान से, अनुपस्थित से असत्य शुरू हो गया। अमरत्व के अवर्तमान से, अनुपस्थित से मृत्यु आ गया। अतिचेतना ना होते हुए, ना रहते हुए, ना आते हुए अभी निश्चेतना शुरू हो गया। तो कैसे हुआ? कोई चला गया तो दूसरा शुरू आ गया, शुरू हो गया। अगर हम सोचते हैं ये अंधेरा को भगा देंगे, असत्य को निकाल देंगे, मृत्यु को हटा देंगे, तो क्या करना होगा? सत्य को ले आओ, रोशनी ले आओ और अमरत्व को ले आओ। जहाँ पे मृत्यु बैठा हुआ है तो इसके पास साथ अमरत्व बैठा दो। जहाँ पे अंधेरा है, इसमें रोशनी जगा दो। जहाँ पे अविद्या है, इसमें विद्या डाल दो। तो आपका काम खत्म। बस आपका काम हो गया। तो इसी में मैं जो बोलना चाहता हूँ, शुद्ध प्रेम का बारे में जब बोलता हूँ तो अशुद्ध तो सामने आता ही है। क्यों? अशुद्ध तो पहले नहीं था। जब आप घर बनाते हो, फिनिशिंग करके, जब आपको रहने के लिए आपको घर का चाबी मिल जाता है, तो देखते हो कितना आसान है, कितना अच्छा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आ जाओ, देखो धूल में भर जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? वो आ गए। ऐसे ही प्रेम का भाव जब शुरू हुआ था, दिव्य प्रेम, भागवत प्रेम से, उधर कुछ भी नहीं था, छलना नहीं था, छल नहीं था, अपवित्रता नहीं था, अशुद्धि नहीं था। लेकिन बार बार थोड़ा आहिस्ता थोड़ा वो आते आते क्या हुआ? शुद्धता चला गया और अशुद्धता आ गया। यही अशुद्धता को हम जानते हुए भी निकाल नहीं दिया, क्योंकि हमने सोच लिया शुद्धता को रहने दो, अशुद्धता को भी रहने दो। जैसे हमारे लिए ये दोनों जरूरी, बिल्कुल जरूरी हो गए, ऐसे ही हो गया। तो माँ जी कहते हैं, अगर तुम अशुद्ध और अहंकार पूर्ण हो तो क्या रहेगा? आपको एक गिलास शुद्ध पानी चाहिए, ग्लास को साफ कर दो, बर्तन को साफ कर दो। आपका जो एक्वागार्ड है, इसको साफ कर दो, फिल्टर होगा तो आ जाएगा, शुद्ध पानी थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन वो बालू मिला हुआ है, धूल मिला हुआ है, गंदी बर्तन में आप रख लेते हो थोड़ा पानी को और बोलते हो तो कैसे अशुद्ध हो गया। और ये अशुद्ध को शुद्ध करो फिर जाओ, नहीं, इसी को लेके साथ में जाएंगे और पानी लेके आएंगे, कैसे शुद्धि होगा? If you wish to install there the living presence, keep the temple clean. अगर भगवान को जागृत अवस्था में स्थापित करना चाहते हो तो मंदिर को शुद्ध बना लो, कीप द टेम्पल, साफ कर दो। जो साफ नहीं है, इसमें भगवान रहेंगे कैसे? धूली में, मिट्टी में मिला हुआ जो पानी, ये कभी आपको शुद्धता देता है क्या? आसमान में बादल भरा हुआ है, कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे शुभ्र सूर्य किरण का प्रकाश मेरा पास पहुंच जाएगा? सोच लीजिए।
ग्रहण लगा हुआ है, प्रकाश तो बंद हो ही गया, आप कैसे जाएंगे? तो माँ जी कहते हैं तुम अगर अशुद्ध और अहंकार पूर्ण हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम अशुद्ध हो, अहंकार हो जाता है, स्वाभाविक। ग्लास अगर क्लीन है तो आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा, सफ़ेद पानी, अच्छा पानी, शुद्ध पानी मिल जाएगा। और इसमें कुछ बुराइयाँ है, मिक्सचर है, धूल में मिट्टी में मिसा हुआ है, तो नेचुरली जो होगा तो आप जानते हैं। तो माँ जी बोलते हैं अगर तुम अशुद्ध हो, अहंकार पूर्ण हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो प्रेम होता है ना वो अशुद्ध हो जाएगा, अहंकार पूर्ण हो जाएगा, कट्टर हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, महत्वाकांक्षी हो जाएगा, अधिकार जमाने वाला हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, ईर्ष्यालु हो जाएगा, गवारू हो जाएगा, पाशविक और क्रूर हो जाएगा। कितना शब्द! मैंने आपको एक शब्द बोला था, जहाँ पे रोशनी नहीं होता है उधर अंधेरा होता है, जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ से मिथ्याचार फैल जाता है, जहाँ पे अमरत्व नहीं होता है वहाँ से मृत्यु पर हो जाता है। लेकिन श्री अरविंद इधर बोलते हैं जहाँ पे आनंद नहीं होता है तो निरानंद हो जाता है, सुख जहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है वो दुख ही दुख लगता है। इधर श्री अरविंद माँ जी बोलते हैं अगर तुम अगर अशुद्ध हो या अहंकार पूर्ण हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट मिलेगा, इसमें क्या आप सोच सकते हो, क्या मिलेगा? अशुद्ध और अहंकार पूर्ण, कटर, सीमित, संकरा, महत्वाकांक्षी, अधिकार जमाने वाला, उग्र, ईर्ष्यालु, गवारू, पाशविक और क्रूर होता है। तो एक अंदर घुस जाते तो कितना साइड इफेक्ट, कितना बैड इफेक्ट तो बना देता है। अगर इसको आप सही समय पे, स्टेज इन टाइम सेव्स नाइन, अगर सही समय में उसको थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता तो आज इतना भयानक स्थिति को सामना नहीं करना पड़ता, रोना नहीं पड़ता, हंसते हंसते अपना जीवन बीत जाते, जरूर बीत जाते। थोड़ा सा स्टेज इन टाइम मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, इसीलिए रोता हूँ। ठीक है, एक बार तो हो गया, रोना धोना तो चल रहा है। ये ज़माने में, ये दुनिया में तो ऐसे कोई आदमी नहीं है जो कभी रोता ही नहीं। वो जो इज ए डेंजरस वर्ल्ड, भयंकर सृष्टि है, जो भी आया तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ तो गर्मी ही गर्मी है। आप कैसे सोच लेंगे वो मुझे ठंडा लगेगा, जिससे भयंकर ठंडी लगता है चारों तरफ। आप सोचते हैं, आप बोलते हैं कैसे थोड़ा गर्मी मिल जाएगा, इज इट एक्सपेक्टेड, इज इट पॉसिबल? तो बोलते हैं क्या होना चाहिए, क्या उस प्रकार में प्रेम भगवान का भेंट किया जा सकता है? मंदिर जाते हो ना? हाँ, जाता हूँ। क्या क्या मंदिर लेके जाता हो? प्रसाद लेके जाता हूँ। अब जब जाते हो क्या बना कि कैसे जाते हो? शुद्ध होके जाता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, सुंदर सा कपड़ा पहन लेता हूँ, मन को पवित्र कर लेता हूँ, अच्छा चप्पल पहन के जाता हूँ। अब जब चप्पल पहन के जाता हूँ, गाड़ी बाहर में रख लेता हूँ, चप्पल को बाहर रखता हूँ, पायल को धो लेता हूँ, पवित्र बन के फूल और धूप बना के लेके मैं मंदिर जाता हूँ। ये हो जाता है ना? हाँ। तो ऐसे आपको शुद्ध, कोई मिलावट के साथ आप नहीं जाते हो, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल शुद्ध बन के जाते हो। एम आई राइट? हाँ, जाते हो, ठीक है। तो ऐसे बोलते हो शुद्धता को लेके जाओ, अहंकार विहीन होके जाओ, इसी प्रेम को लेके जाओ, भगवान को समर्पित कर दो, आपका जीवन उजाला में भर जाएगा। लेकिन जब आपका प्रेम अहंकार में, अशुद्धि में भरा हुआ है, कट्टर बन चुका है, सीमित बन चुका है, संकरा, महत्वाकांक्षी, अधिकार जमाने वाला, मेरा तुम्हारा, ये मेरा, उग्र, ईर्ष्यालु, गवारू, पाशविक और क्रूर बन गया, कैसे ये प्रेम को लेके आप भगवान के पास समर्पित कर लेंगे? डू यू एक्सपेक्ट इट? आप भगवान के पास जाएंगे और भगवान को मिला देंगे, भेंट कर देंगे? ये कभी संभव लगता है आपको? नहीं। जब नहीं, आप बोलते हैं अगर कोई दूसरा लेके जाता है, आप इसको कुछ वक्र दृष्टि में देखना शुरू कर देते हो, ये ठीक नहीं, कुछ बोल देते हो, इमीडिएटली कमेंट कर देते हो, क्रिटिसाइज कर देते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज फनी व्हेन इट हैपेंस टू अदर्स। कोई दूसरा कर देता है, हम देख लेता हूँ तो हमको दिखाई पड़ता है। हम किसी का दोस्त अगर देख लेते तो इसका समझ लेने चाहिए, वो दोस्त इसका पास नहीं है, हमारा पास जो अंदर है। एक अंगूठा में अगर आपका पास कुछ दिखाता हूँ, इसका मतलब टोटल 5 मेरा अंगूठा है, 4 अंगूठा मेरा ही तरफ इशारा करता है। मैं अगर कुछ आपके अंदर कुछ दिखाई तो दिखता हूँ,
इसका अंदर, आपका अंदर कुछ समस्या नहीं है, समस्या मेरा अंदर है। तो मैं जो जैसे सोचता हूँ ये ठीक नहीं है, इसको देना नहीं चाहिए, ये करने नहीं चाहिए, वो करना चाहिए, जब आप करते हो, बोलते हो, तो खुद जब करते हो थोड़ा सोच के जाओ, कुछ सोच के करो। क्योंकि जो प्रेम अशुद्धि और अहंकार में भरा हुआ है, जिसके साइड इफेक्ट और उत्तेजना, कट्टर, सीमितता, संकरा, ये सब महत्वाकांक्षा, ये सब उत्पन्न करता है, इसी प्रेम जो अशुद्ध बन गया, अपवित्र बन गया, इसी को लेके कैसे आप भगवान को भेंट करोगे? दैट इज व्हाट क्वेश्चन। यही तो मेरा प्रश्न है। किसी दूसरे कोई अगर लेके जाते हो तो आप इसको बोल देते हो, टूक देते हो, नहीं ऐसे मत करना। खुद जब लेके जाते हो भगवान के पास, कैसे आपको नहीं लगता ये करना नहीं चाहिए मुझे? अगर ये करना चाहिए नहीं चाहिए तो सोचना भी नहीं चाहिए, कुछ तो करना है। जो करना चाहिए, जो आप देखते हो, बताते हो, टोकते हो, ऐसे ही इसको आपको संभाल के जाना, आपको संभाल के जाना। और क्या करना, और क्या करना, आपको सुस्त, शुद्ध, अहंकार शून्य हो के ही जाना, तो भगवान का कृपा जरूर मिलेगा। ये प्रेम आपके लिए दिव्य प्रेम की दिशा में लेके जाएगा। वंदे मातरम।